हेलो ऑल। इस वीडियो में हम देखते हैं लाइबिलिटी का क्या मीनिंग है। और ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर है 11th अकाउंट्स में, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं कि कौन कौन से अलग वर्ड्स हैं जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं, उनके क्या मीनिंग होते हैं। तो अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे डॉक्टर्स के अलग अलग वर्ड्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स के, इंजीनियर्स के, इस तरीके से अकाउंटिंग प्रोफेशन में अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। उन वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। हालांकि थोड़ा सा अंदाजा तो हमें होता है कि लाइबिलिटी क्या होती है। तो लाइबिलिटी का लेकिन और डिटेल में जो एनालिसिस है, क्या है लाइबिलिटी, ये हम देखते हैं। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी क्या है? अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स का मतलब क्या है? बाहर वालों को पैसा देना है, जो लोग बिजनेस से बाहर हैं। यानी कि आपका अगर ये है बिजनेस, तो इसके बाहर के जो लोग हैं, उनको जो आपको पैसा देना है, वो आपकी लाइबिलिटी है। और नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग कहते हैं कि हमारी लाइबिलिटी है। इसका मतलब क्या है? हमें कोई चीज पे करनी है किसी बाहर वाले को। ठीक है। तो या फिर कह सकते हैं कि अमाउंट विच ए बिजनेस ओज। तो एक वर्ड होता है ओन, एक होता है ओ। ओ का मतलब होता है हैव टू पे, जो आपको पे करना है। तो एक वर्ड होता है ओ, और एक वर्ड होता है ओन। ओन से बना है ओनर। ठीक है। तो ओ हम किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? ओन किसके लिए यूज करते हैं? ओन हम एसेट्स के लिए करते हैं, क्योंकि एसेट्स को हम ओन करते हैं, हम ओनर हैं एसेट्स के। ठीक है। ओ का मतलब होता है जो हमें पे करना है बाहर वालों को, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। अब बाहर वालों को हमें क्यों पे करना है कोई पैसा? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमने कुछ सामान उधार खरीदा है। ठीक है। तो हमने कुछ सामान उधार खरीदा है, तो उधार जो खरीदा है उसको हम बोलते हैं परचेज ऑन क्रेडिट। तो जिससे हमने सामान उधार खरीदा है, मान लो 1,000 का सामान उधार खरीदा है, तो हमको उसे 1,000 रुपये देने हैं। तो जब देने हैं तो ये 1,000 क्या है हमारी? ये 1,000 हमारी है लाइबिलिटी। ठीक है। या फिर हमने किसी से लोन ले रखा है, तो जब लोन ले रखा है, सपोज 1,00,000 का लोन ले रखा है, तो 1,00,000 रुपए हमें देने हैं किसी को। तो जब देने हैं तो लोन भी क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक है। और एक बिजनेस में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कैपिटल क्या होती है। देखो, एक बिजनेस में दो तरीके से पैसा आता है। या तो मालिक खुद पैसे लगाता है, मालिक ने खुद पैसे लगाए सपोज 40,000 रुपये, और मालिक ने लोन ले लिया 60,000 रुपये का। तो यानी कि एक बिजनेस के पास कितना पैसा हो गया? टोटल 1,00,000। इस 1,00,000 में से मालिक का खुद का जो पैसा होता है वो कैपिटल होता है, और इस 1,00,000 में से जो बाहर वालों से उधार लिया हुआ है, वो होता है लोन बोलो या फिर उसको लाइबिलिटी बोलो। ठीक है। लाइबिलिटी के अंदर एक लोन भी आता है, यानी कि लोन एक लाइबिलिटी का एक छोटा सा पार्ट है। अब लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है। लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक तो करंट लाइबिलिटी होती है और एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटीज को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, और नॉन करंट को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं या फिक्स लाइबिलिटीज बोलते हैं। फिक्स लाइबिलिटी वर्ड आपका अकाउंटिंग में कम यूज होता है, ये आपका बिजनेस स्टडीज में वर्ड ज्यादा यूज होता है। अकाउंटिंग में आजकल नॉन करंट और करंट ज्यादा वर्ड यूज होते हैं। ठीक है। और ये नॉन करंट और करंट कैसे क्लासिफाई करते हैं? कौन सी चीज नॉन करंट है और कौन सी चीज करंट है, या कौन सी चीज करंट है कौन सी चीज नॉन करंट है? ये डिपेंड करता है। कोई भी चीज अगर 1 साल से कम के अंदर आपको पे करनी है, या 1 साल के अंदर पे करनी है, तो वो करंट लाइबिलिटी होगा। और कोई 1 साल के बाद पे करनी है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगा। जैसे कि आपने सामान खरीदा उधार, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सामान उधार खरीदा तो ऑफ कोर्स उसका पैसा आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इतने में तो दे ही दोगे। तो जो सामान उधार खरीदा होता है उसका पैसा आप किसको दोगे? आप दोगे सप्लायर्स को। सप्लायर्स वही तो होते हैं जिनसे हम सामान खरीद के बेचते हैं किसी को। सप्लायर से हम सामान खरीदते हैं, और सामान हम किसको बेचते हैं? कस्टमर्स को बेचते हैं। ठीक है।
तो सप्लायर से जो सामान खरीदा, हमें सप्लायर्स को पैसे देने हैं। तो सप्लायर्स को जो पैसे देने हैं वो करंट लायबिलिटी होता है, या फिर या फिर हमने 6 महीने का 6 महीने का बैंक लोन ले लिया। तो 6 महीने क्या होता है, 1 साल से कम होता है, तो ये करंट लायबिलिटी होता है। और 1 साल से ज्यादा, और अगर हमने 3 साल का बैंक लोन ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। यानी कि 1 साल से ज्यादा का जो टाइम पीरियड की जो लायबिलिटीज है हमारी, जो हम 1 साल के बाद देंगे, 2 साल के बाद देंगे, 4 साल के बाद देंगे, 5 साल के बाद देंगे, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। और जो हम 1 साल के अंदर अंदर पे कर देंगे, वो हमारी करंट लायबिलिटी होती हैं। सो ये था सारा डिटेल लायबिलिटी के बारे में। एसेट्स में भी हमने पढ़ा था कि नॉन करंट एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, उसका भी यही बेसिक था कि 1 साल से कम में जो पैसे में कन्वर्ट हो जाती है वो करंट एसेट होती है। और जो हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदते हैं बिजनेस के अंदर, और बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, वो नॉन करंट एसेट होती है। ठीक है। तो एसेट्स की तरह ही लाइबिलिटी का भी क्लासिफिकेशन है। तो लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन ये था। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।